नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मौका पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं। सो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को आदिकाल का एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है या फिर हम सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भी इनको देख सकते हैं। दलपति विजय की अगर प्रमुख रासो ग्रंथ की बात करूं तो इनके द्वारा लिखा गया खुमाड़ रासो, इस बात को भी आप ध्यान रखें। खुमाड़ रासो अगर आपसे कोई पूछता है, आपके एग्जाम में आता है कि खुमाड़ रासो के रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार की बात करें तो देखिए शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक जो हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या बताएंगे आप, भूषण को बताएंगे। महाकवि भूषण जो हैं वो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। और भूषण जो हैं वो वीर रस के कवि मान जाते हैं। इनकी जो कविताओं का प्रमुख रस है कौन सा है, वीर रस, ध्यान रखेंगे, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कवि भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुझे केशवदास ऑप्शन में देखा इसलिए बता दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि तितली किसकी रचना है। तो देखिए तितली जो है फ्रेंड्स वो आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद का क्या है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती लिखे। इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, यामा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप किसकी रचनाएं बताएंगे, महादेवी वर्मा। ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, अगर आपसे पूछूं तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बताएंगे यामा कृति पर। यामा कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला, 1982 में। 1982 में इनको जो है वो यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी में अगर सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला इसकी बात करें तो आपको इसका आंसर बताना होगा, सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में। और किस कृति पर मिला, तो आपका ये मिला था चिदम्बरा कृति पर। ध्यान रखें किस कृति पर, चिदम्बरा। चिदम्बरा कृति पर इनको सर्वप्रथम हिंदी कवि के रूप में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1968 में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पल्लव के रचयिता हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, पल्लव के रचयिता कौन है। अगर आपसे पूछा जाता है पल्लव, लोकायतन, युगांत, तो इसके रचयिता जो हैं आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे, क्या बताएंगे, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी ये जाने जाते हैं, इनका उपनाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। चिंतामणि के रचनाकार कौन है। चिंतामणि त्रिवेणी रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपसे बात करता है कोई तो इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जन्मेजय का नागयक। देखिए अगर वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, जन्मेजय का नागयक किसकी कृति है। जन्मेजय का नागयक जो है वो आपकी किसकी कृति है, इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जिनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। ये छायावाद के प्रमुख कवि तथा छायावाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद के प्रवर्तक हैं। जन्मेजय का नागयक इनका प्रमुख कृति है, इनका नाटक है। अगर इनके नाटकों की बात करें तो देखिए जन्मेजय का नागयक, अजातशत्रु और आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनके ये प्रमुख नाटक हैं, ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आंसू इनका प्रमुख काव्य है, आंसू इनका प्रमुख काव्य रचना है।
कामायनी इनका महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे। कामायनी महाकाव्य, कामायनी अगर लेखक पूछा जाता है तो कामायनी महाकाव्य के लेखक जो हैं वो कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। कामायनी में 15 सर्ग हैं, टोटल 15 सर्ग। चिंता सर्ग से स्टार्टिंग करके चिंता सर्ग प्रथम सर्ग है तथा आनंद सर्ग आपका आखिरी सर्ग है। इस बात को आप ध्यान रखें। कामायनी को कितने सर्गों में विभाजित किया गया है? 15 सर्ग में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि, देखिए भक्ति काल में देखिए दो प्रमुख मत थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भक्ति काव्य के अगर प्रमुख कवि की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो कबीर हो जाएगा। कबीर, जिनको देखिए बाड़ी का डिटेक्टर भी कहा जाता है। बाड़ी का डिटेक्टर यानी बाड़ी का तानाशाह। और कबीर की भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा कैसी भाषा थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी, जिनको पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और कबीर का जो आपका काव्य संग्रह है उसको हम बीजक के नाम से जानते हैं, जिसमें आपकी साखी, सवद, रमैनी क्या हैं? संकलित हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के गुरु की बात करें तो रामानंद जो हैं वो इनके गुरु थे, रामानंद। इस बात को आप ध्यान रखें, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगर हम देखिए कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि की बात करें तो सूरदास हैं। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की बात करें तुलसीदास। केशवदास इनके कठिन काव्य का प्रेत कवि भी कहा जाता है। तथा रसिक प्रिया इनकी प्रमुख रचना है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। रसिक प्रिया के रचनाकार अगर आपसे पूछे जाते हैं तो कौन है? केशवदास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रद्धा किसकी कृति है? श्रद्धा किस कृति की नायिका? तो कामायनी कृति की नायिका है श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग जो है आपका कामायनी का, उसमें श्रद्धा जो है वो इसकी नायिका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साकेत, देखिए साकेत किसका महाकाव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं आपके लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को कहा जाता है। और एक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो आपसे कई बार पूछी जाती है, प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर आपकी लल्लू लाल जी की रचना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। इसके प्रकाशक की बात करें तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो हैं वो इसके प्रकाशक हैं, वो इसके लेखक हैं, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो 30 मई 1826। इसी वजह से देखिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन स्टार्ट किया, ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। वहीं अगर द्विवेदी युग का नाम जो है वो किस कवि के नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है, वो भारतेंदु युग के एक प्रकार से प्रवर्तक हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास की बात करें तो मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, कफन, मंत्र इनकी प्रमुख कहानियाँ। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से कविताएं लिखते थे, इस बात को भी आप ध्यान रखते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया कब प्राप्त हुआ और किस कृति पर प्राप्त हुआ? चलिए इसकी बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर 1972 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी कृति पर क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, ध्यान रखें। जायसी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। और पद्मावत इनकी प्रमुख रचना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुहाग के नुपुर के रचयिता की बात करें तो सुहाग के नुपुर के रचयिता आपके अमृतलाल सागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल सागर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अशोक के फूल के रचयिता की बात करें तो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। किसका? आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज जो हैं वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं आपके लल्लू लाल, जिनको हिंदी का प्रथम गद्यकार भी कहा जाता है। लल्लू लाल जो है वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं। देखिए सदल मिश्र की एक प्रमुख रचना नासिकेत उपाख्यान ध्यान रखेंगे। उस्मान की चित्रावली ध्यान रखेंगे। उस्मान की चित्रावली आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोहा कोश के रचयिता जो हैं वो सिद्ध सरापा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरापा, जिनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं मुंशी इंशा अल्लाह खां जो हैं वो रानी केतकी कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। लल्लू लाल की एक प्रमुख रचना जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्रेम सागर, मैंने बताया आपको प्रेम सागर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे हम। किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी है इंदुमती, जिसको हिंदी की प्रमुख कहानी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रसिक प्रिया के रचयिता, देखिए कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले कवि केशव दास जो हैं वो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बिहारी लाल को गागर में सागर भरने वाला कवि भी कहा जाता है तथा बिहारी सत्सेन की प्रमुख काव्य संग्रह है। आंसू काव्य के रचनाकार की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस जो कि राम के जीवन पर, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र पर आधारित जो है आपका महाकाव्य है, ये अवधी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखेंगे, तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है फ्रेंड्स? हिंदी का आदि कवि माना जाता है आपका स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे तथा रामानंद आपके कबीर और रैदास के गुरु थे। कबीर और रैदास के गुरु आपसे अगर पूछा जाता है संत रैदास के गुरु कौन थे, तो ये थे आपके रामानंद, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम मिला हिंदी के क्षेत्र में। सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे विद्यापति को, ऑप्शन नंबर डी मैथिल कोकिल के लिए विद्यापति हो जाएगा। यामा के रचयिता की बात करें तो यामा के रचयिता ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा जी, जिनको 1982 में यामा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ये आपकी प्रत्येक एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके 30 क्वेश्चन के अलावा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी है, जिससे लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।